वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं एक लड़की का वाक़या आपके सामने लेके आ रही हूँ जिसके साथ की गई पहले ज़्यादती, फिर उसके बाद उसको दिया गया जहर। और ये काम किसने किया, ये काम जिसने किया, आज हम उनके बारे में हकीकत आपके सामने लेके आ रहे हैं। जहर देने के बाद उस लड़की के साथ जो ज़्यादती थी वो तो हो गई, लेकिन साथ साथ सबसे बड़ी ज़्यादती ये थी कि उसे इसी जगह, इसी इलाके में घर के बाहर छोड़ के जाया गया। आखिर सोनिया थी कौन, सारी हकीकत आज के प्रोग्राम मुजरिम कौन में आप देखने जाएंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने अभी नीचे बताया कि यहाँ हम एक उस फैमिली से मिलने के लिए आए हैं जिसकी बेटी के साथ बहुत जुल्म हुआ। हम जब बेटी की बात करते हैं तो मुझे खुद तकलीफ़ इसलिए होती है कि ऑलरेडी मैं भी एक लड़की हूँ, बेटी हूँ, और मुझे लगता है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना अपने घर को सपोर्ट करने, काम करने के लिए, और हमारे साथ अगर कोई ज़्यादती करे या हमें बुरी नज़रों से देखे या उसको लगे कि यार हम उसकी शायद प्रॉपर्टी है, तो हमें अपना आप बहुत बुरा लगता है। हमें बुरा इसलिए लगता है कि हम जब मेहनत करते हैं, मेहनत के पैसे लेते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमें उसी लिहाज से इज़्ज़त दी जाए। तो हम बात करते हैं पहले सोनिया की वालदा से। पहले तो मैं आपसे बहुत माज़रत चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपसे अफसोस कर सकूँ, मैं आपसे इज़हार कर सकूँ कि आप रोए नहीं, आप मातम ना करें, आप तकलीफ़ ना करें, क्योंकि आपकी बहुत प्यारी चीज़ सोनिया बेटी थी, सबसे बड़ी बेटी थी। जी नाज़रीन। कितने बच्चे हैं आपके? ज़रा ज़ोर से बताएं। मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। जी, तो कितने जी। बेटे, कितनी बेटियाँ? 2 बेटियां हैं और 2 बेटे। आप कितने हैं? अब 3, एक बेटी हो गई है, 2 बेटे। सोनिया कौन से नंबर पे थी? सोनिया पहला नंबर थी। पहला नंबर? जी। कितने साल की थी? 16 साल, हाँ 16 साल की। 16 साल की है। जी प्यारी सी बेटी। हाँ। मुझे बताएंगी कि कितने अरसे से सोनिया लोगों के घरों में काम कर बाजी रही थी? 7-8 साल काम किया था एक जगह पे। 7-8 साल से छोटी सी उम्र से काम कर रही थी? छोटी सी थी वहाँ। तो आपके साथ जाती थी कामों पे? मैं सुबह में जाती थी, छोड़ के आती थी, शाम में अपनी बच्ची में लेके आती थी। अच्छा। और उस दिन नाज़रीन ऐसा हुआ, ये जिस घर में काम करती थी, क्योंकि हम वहाँ पे अभी जाएंगे, ये 7-8 साल से उसी घर में काम कर रही थी? क्या वाकया हुआ है? जी उसी घर में काम कर रही थी 7-8 साल से? जी जी। नया घर नहीं था? नया कोई भी नहीं था, छोटी थी, मैंने वहाँ लगाई थी। भरोसे वाले थे लोग, ऐसे नहीं थे, मुझे पता नहीं था उस दिन मेरी बच्ची किन लोगों। भरोसे वाले थे? हाँ भरोसे वाले। कितने लोग हैं उनके घर में? उस बाजी के 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, 4 बच्चे हैं। कितने बड़े बड़े बेटे हैं, बेटी है? 3 बच्चे जवान हैं। बेटे जवान हैं? हाँ बेटे, 1 बेटी है, वो भी अभी माशाल्लाह मेरी बेटी जितनी हो गई है। 16 साल हाँ, जितनी वो हो भी गई। जवान हो गई है। तो तुमने जब उसको काम पे लगाया था सोनिया को, तो उस वक्त समझ लो वो भी थोड़े छोटे से बड़े हो रहे थे? हाँ उसकी बेटी का बहुत मेरी बेटी के साथ प्यार था, बहुत प्यार था? हाँ साथ में रहते थे। ऐसे बस अचानक। तुम उस घर में पहले काम कर चुकी थी? मैं नहीं करती जी बाजी। तुमने क्यों लगाया सोनिया को काम पर? बाजी लोग पहले सही थे, अच्छे दिखने थे। नहीं, घर के हालात की वजह से लगाया? हाँ हालात की वजह से। काम में खुद करती थी, मेरी बेटी, हम दोनों घर का खर्चा चलाते थे, और ज़ाहिर है किराया देना होता है, बच्चे हैं छोटे, खर्चा तो होता है ना बाजी, कितनी महंगाई हो गई है। तो इसलिए तुमने इसको काम पे लगा दिया? मैंने उसको काम पे लगा दिया था। और कितने बजे छोड़ती थी और कितने बजे लेती? सुबह में मैं 11 बजे वहाँ अपने हाथ से जाके बच्ची को पहुँचाती थी। ठीक है। रात में 8:30 बजे मैं वहाँ से लेके आती थी, 9 बज जाते थे। अभी तक 7-8 साल में यही करती हाँ, थी? यही करती डेली यही करती थी? कभी बाजी जो उसको है ना छुट्टी देती भी नहीं थी। अच्छा, रख लेती थी? हाँ बीच में जो है, या मंगल की देती थी या जुम्मे को मेरी बच्ची को छुट्टी देती थी। तो वो फिर वहाँ रहती थी रात को? सारा दिन होती थी वहाँ। शाम को कितने बजे आती थी? 8:30 बजे मैं जाती थी लेने, 9 बजे यहाँ पहुँचती थी लेके। ऐसा समझो 9 बजे यहाँ आती थी। 9 बजे यहाँ हाँ। आती थी? जी जी। अच्छा, अब हम उस कहानी की तरफ आ रहे हैं जो ये वाक़या तुम्हारे साथ पेश हुआ। जी जी। ये 17 तारीख का वाक़या है, ठीक है? जी जी। हाँ आप मुझे बताओ 17 तारीख को ऐसा क्या हुआ था? तुम्हारी बेटी को तुम छोड़ के आई हो, उसके बाद? बाजी मैं सुबह में अपनी बच्ची माशाल्लाह सही सलामत, और मेरी बच्ची में खुद अपनी बच्ची को सही सलामत वहाँ बंगले पे पहुँचा के आई। गुलशन में? गुलशन 13 में। ठीक है। तो वहाँ मैं अपनी बच्ची को सही सलामत पहुँचा के आई, और रात को जो है बाजी तकरीबन 8-9 के बीच में मेरी बच्ची को यहाँ लेके आई, लेकिन नशे की हालत में। नशे मतलब वो हाँ बेहोशी की हालत में। अच्छा। जैसे मेरे वो बाजी भी थी, रक्षिंदा बाजी उसका नाम है। वो अच्छा। बाजी भी थी और उनका बेटा हाशिर वो भी था, और दोनों माँ बेटे यहाँ नीचे आए। मुझे बुलाया कि जल्दी आओ तुम्हारी बच्ची की तबीयत सही नहीं।
अच्छा, तो मैंने बोला भाई क्या हो गया, सुबह में मैं नीचे जी हाँ, गेट नीचे सीढ़ी गेट पे, सीढ़ी हाँ, तक आए। नीचे। ठीक है, ठीक है, एक सीढ़ी मेरी बच्ची चली, ठीक है। दूसरी जो है ना मेरी बच्ची नहीं चल सकी। अच्छा, तो पहली वहाँ- सीढ़ी पे कदम पहली रखा? सीढ़ी कदम रखा, दूसरी जो है ना सीढ़ी पे कदम नहीं रखा, चल नहीं सकी, वहाँ बैठ गई मेरी बच्ची। ठीक है। तो फिर जो है मुझे बोला कि भागती, मैं भागी, कहने लगे आपकी बच्ची बाजी ले आई है, पता नहीं क्या है। मैं भागती भागती गई, मैंने बोला अम्मी क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो बेटी जो है मेरी मुझे गले लग के रो रही थी। मैंने बोला क्या हुआ बाजी, तुमने क्या इसको खिलाया, ये जहर दिया है, क्या दिया है? जब वो आई थी कुछ थूक वूक था मुंह में? बाजी कुछ था? उसका पूरी ये गला पूरा मुंह सूज गया मेरी बच्ची का, पूरे उसी मुंह- वक्त जब वो घर उसी आई थी? टाइम लेके आई, जब ये गला और मुंह उसका जो है ना सूजा हुआ था पूरा। अच्छा, जब वो आई तो होश हाँ, में थी? होश में थी, मुंह लेकिन- सूजा हुआ हाँ, था? मुंह सूजा हुआ, गला सूज गया, लेकिन क्या है बात नहीं कर सके थी, बोल नहीं पा रही थी, ऐसे ऐसे खाली इशारों पे बोल रही थी। ठीक है। तो जैसे मैंने बाजी को बोला बाजी तुमने क्या मेरी बच्ची को खिलाया है, क्या किया है, मुझे बताओ। तो कहने लगी नहीं नहीं इसको तो कुछ नहीं है, इसको तो सांस का मसला है, मुझे जो अभी जाना है। तुम्हारी बेटी को सांस का मसला था? नहीं कुछ भी नहीं था, अल्लाह का शुक्र है, जब से मेरी बच्ची पैदा हुई कुछ भी नहीं था, कुछ भी सही- नहीं था? कुछ भी नहीं था, सही सलामत थी। ठीक है, बस फिर क्या हुआ? बाजी फिर- नाटक फिर कर क्या रही हुआ? थी मेरे छोड़, से। अच्छा वो तुम्हें हाँ, झूठ वो- बोला? हाँ, उसने मुझे झूठ बोला। फिर क्या हुआ, मेरी बच्ची वहाँ मुझे छोड़ के गई और खुद बाजी और बेटे के साथ चली गई। फिर फौरन में जो है हॉस्पिटल ले गई जना, नीचे से? हाँ, देखा बच्ची की हालत, फिर मैंने रक्षा कराया, मैं मेरा भाई हम दोनों हॉस्पिटल लेके गए बच्ची को, हॉस्पिटल जना में एडमिशन वहाँ कराया। करीब के अस्पताल क्यों नहीं लेके गए? जी करीब के अस्पताल क्यों नहीं करीब लेके भी था, उन लोगों ने हमें जो है ना बोला कि बच्ची बहुत सीरियस है, गए थे इशफाक हॉस्पिटल में। शाक गए थे? हाँ, उन लोगों ने बोला कि बच्ची बहुत सीरियस है, यहाँ इसका इलाज नहीं होगा, इसको फौरन जो है ना जना हॉस्पिटल ले जाओ। अच्छा, तो हम इमरजेंसी जो है ना जना हॉस्पिटल लेके गए बच्ची को। उस वक्त तक भी उस वो वक्त भी बच्ची मेरी को होश नहीं था, बोलने की भी नहीं थी। फिर कोई मैंने- इशारा कर रही हाँ, थी, कोई हाँ, चीज़ कर मेरी रही बात थी? सुना ना, इशारा कर रही क्या? थी। फिर मैंने बोला बेटी यहाँ, मैं जब बाजी उस हाँ। टाइम वहाँ यहाँ लेके आई ना, तो उस टाइम मैंने बच्ची को पूछा अम्मी क्या हुआ है, क्या हुआ? कहने लगी अम्मी एक जो लोग हैं मेरे ऐसे गले से पकड़ाए, मेरे मुंह में जहर डाली है, और 2 लोग हैं। ऐसे मेरी बच्ची ने बस इशारा किया। 2 लोग हैं 2 और एक लोग ने हैं। मुंह को पकड़ा हाँ, है। एक को मुंह में पकड़ा, एक मेरे मुंह में जहर डाली है। हम्म, फिर जैसे हम वहाँ जो है ना इमरजेंसी वहाँ हॉस्पिटल लेके गए जना, तो वहाँ हम गए, डॉक्टरों ने देखा, तो डॉक्टर ने बोला भाई बच्ची को तो जहर दी हुई है, काला पत्थर दिया हुआ है काला बच्ची को। पत्थर दिया? काला पत्थर जहर है वो, ऐसी है कि जहर के ये नसें जो है ना पूरी बंद कर देती है, और जो है ना अच्छा, उस वक्त तुम्हारा शौहर यही था? ये मैं मेरा शोर जैसे मेरी बच्ची की तबीयत खराब हुई ना, तो मैंने वो नहीं इसको- था कराची में? ये उस नहीं था, मेरा भाई मेरे साथ था, मैं और मेरा भाई थे। वक्त? तो इसको कब बुलाया इसको जब मेरी बच्ची की जब रात को तबीयत खराब हुई, मैंने रात को इसको फ़ोन किया, फिर ये इमरजेंसी रात ये को कहाँ गए हुए थे? हमारे गांव। इस दौरान को हम जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम जरा उनके वालिद से बात करते हैं। वालिद उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था। माँ की कहानी अभी आप सुन रहे हैं, और माँ की कहानी अभी बहुत सारी रहती है, क्योंकि अभी सिर्फ वहाँ तक आए जहाँ पर वो सीनों तक वो मालकन छोड़ के गई, और छोड़ने के बाद उसने कहा जी इसको सांस का मसला है, कुछ भी नहीं हुआ। ब्रेक से आऊँगी तो मैं ज़रा अंकल जी से भी बात करूँगी, और मज़ीद हम इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि हमें बहुत कुछ आपको बताना है। ये जो आज हम जिस बेटी के लिए बात कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि शायद हमारी काविश, हमारी मेहनत, जिन लोगों ने इसमें सहरा डाला है, जो लोगों के जैसे हम यहाँ प्रोग्राम करने के लिए आए, उनकी मेहनत से जो लोग गुनाहगार हैं, जिन्होंने उसके साथ ज़्यादती की, इस फैमिली के साथ ज़्यादती की है, उनको सज़ा मिल सके। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोनिया के बारे में। सोनिया वो जो एक घर में काम करती थी, कई सालों से काम करती थी, और वहाँ जब काम करती थी तो वहाँ की बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो इनकी वालदा को भी पता होंगी, सोनिया को भी पता होंगी, लेकिन ऐसी कौन सी वजूहत थी जिसके बिना पर सोनिया को मारा गया, सोनिया को उसके बाद जहर दिया गया, उस चीज़ पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी हम पहले उनके वाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, मुझे तो पहले ये बताएं, जब ये वाक़या पेश आया आपकी बेटी का, आप नहीं थे यहाँ, जी आपको नहीं। जब खबर मिली आप फ़ौरन निकल आए? जी, तो आप जब पहुंचे तो कहाँ, हॉस्पिटल पहुंचे थे डायरेक्ट? डायरेक्ट हॉस्पिटल। वहाँ जाके जैसे मैंने पहुंचा हाँ हॉस्पिटल में, हाँ, तो मेरी 10 बजे मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया। 10 बजे आप पहुंचे हैं, और 10 जी। बजे उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो उसने गया। आपको देखा, आंखें खुली, कोई बात, कोई इशारा? कुछ भी नहीं बोला हमारे से, कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं। आपको पता था कोई काम जिसके घर में करती थी? आपने कभी उनसे मिले, वो फैमिली से मिले थे, कभी सलाम दुआ की थी? जी, मैं कभी कभी मैं अपनी बेटी को खुद छोड़ के आता था, लेके आता था। खुद छोड़ के आते थे। आप जी। क्या करते हैं वैसे?
मैं बाजी कलर का ही काम करता कलर का ही काम हूँ। करते ये हैं। गरीब आदमी। मतलब मिलजुल के आप हाँ, काम करते हैं। जी, बेटी जी, कमा रही जी, थी, जी। थोड़ा आप कमा रहे थे, तो फिर इस घर का जो 8-10 हज़ार तो रेंट होगा ना। जी 10,000। 10,000 है ना, जी। तो फिर गुजारा कर रहे थे, खाना पीना सब कुछ करके। खैर मैं दोबारा से वालदा की तरफ आ जाऊंगी, क्योंकि अब आप उस कड़ी की तरफ जा रहे हैं जहाँ से कड़ियाँ जुड़ेंगी आपस में। अब मुझे आप जरा ये बताएं, ये इतने सालों से आपकी बेटी उनके घर उनके घर में काम करती थी, तो उनके जो बेटे थे, कोई बेटों की हरकत कभी सोनिया ने बताया हो, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा जो आपको लगा हो कि जी मेरी बेटी ने आके ये बात की शिकायत की है कि यार उनके लड़के नज़र के अच्छे नहीं हैं? बाजी और शिकायत की थी उसके छोटे बेटे की। किसकी, नाम बताएं। हाशिर नाम था उसका। उसने उनकी शिकायत की कि अम्मी ये जो है ना ये गलत है। क्या गलत है? उसका जो है ना वो सही नहीं है घर में मेरे सही साथ। नहीं हाँ है। मेरे साथ वो सही नहीं है, थोड़ा सा मैंने ऐसे सुना है अजीब सा उसने हाँ मारा भी देखता था। है। क्यों मारा था सोनिया को? हाँ बाजी मारा था, पता नहीं उसकी बात। हाँ मुझे बताओ, खुल के बताओ। देखें एक बात, वो जाने वाली जी, चली जी। गई, लेकिन आप इसलिए बताएं कि अगर उनके बेटे के बीच में या उनकी कोई चीज़ों के बीच में ऐसा है जो लोग देख रहे हैं वो जी, उससे जी, नफरत हाँ। कर सकें, अगर उसने भी शादी बाजी करनी उसको है। मारा था, लेकिन शायद उसको पसंद करता क्या पता नहीं, क्या कोई बात थी उसके बीच में। हाँ मुझे बेटी ने शेयर की तो नहीं थी, लेकिन था, मारा हाँ, था। मारा था। मुझे बोला था कि अम्मी मुझे मारा है। तो आपने उसकी उनकी बाजी ने भी बाजी ने मारा हाँ, था। वो बाजी भी गुस्सा करती थी उनके क्या बाद। गुस्सा करती थी? ये काम पे गई, तुम ये आई हो देर की, ये वो वैसे। फिर मुझे बोलती थी अम्मी मैं काम नहीं करूँगी बस। मैंने बोला बस तुम ये बेटी पहली कर दो फिर छोड़ देना। अचानक ऐसा हुआ, उन कातलों ने मेरे बच्ची पर इतना जुल्म किया, पता नहीं क्या क्या बेरहमी से मेरी बच्ची को जहर भी दिया और मार दी, और उनके साथ बहुत ज़बरदस्ती भी की और मेरी बच्ची को मार दी। अब मुझे बाप भी सामने बैठा है, लेकिन मुझे सवाल इसलिए करने कि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप तक सच्चाई पहुंचाऊं, और आपको पता होना चाहिए। जब आपकी बेटी का जहर का मामला तो खैर सामने आ गया था, उसके बाद इसका टेस्ट हुए थे, डॉक्टर ने बताया इससे ज्यादती की गई। हाँ डॉक्टर ने बताया था ज्यादती भी इन लोगों ने की है बच्ची के साथ, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट नहीं आई? नहीं और अभी डॉक्टर भी। ने हाँ confirm डॉक्टर किया ने है? भी बोला था कि बच्ची के साथ ज्यादती भी हुई है। उसके बाद आप पुलिस में गए? पुलिस में गए, मेरा भाई गया, मेरा शोहर गया था। फिर क्या हुआ? आपको तो खैर इस चीज़ का नहीं हाँ, पता मुझे होगा। नहीं हम पता। बाकी मामू से हाँ। और शौहर से बात करेंगे। मुझे वापस आप माइक ये जो मशीन है ये किसकी मशीन है? ये मेरी बेटी की थी, उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं सिलाई मशीन हाँ से? सिलाई सीख गई थी, अभी दरसानी बन गई थी। कहने लगी बस मैं ये पहली काम करूँगी, नहीं करूँगी अब, बस सिलाई सीखूँगी अपनी। उन जालिमों ने मेरी बच्ची को रहने नहीं दिया, मार दिया कत्ल करके मेरी बच्ची को, इस दुनिया में भी नहीं छोड़ा। मैं तो उसकी चीजें देखती हूँ मेरा दिल फटता है, लगता नहीं है? मेरा दिल करता है बस मैं भी इस दुनिया से चली जाऊँ तो सही है, मैं भी नहीं जाऊँ। जब भी किसी के जवान बच्चे जाते हैं बाजी उसको पता होता है उसकी मैं क्या क्या चीजें देखूं, हर चीज उसकी आंखों के सामने होती है। खाना पका लेती थी आपके साथ? हाँ माशाल्लाह बहुत होशियार थी, खाने में सारा कुछ अच्छा बनाती थी, इतनी अच्छी थी। ये शक्ल अगर आपको इसमें एक नज़र आ रही होगी विंडो में, फिर यहाँ पे भी इसकी आप शक्ल देखें, इसकी शरारत देखें। शरारती थी, ऐसे भाइयों के साथ मासूमियत वाली शरारतें। मासूम भाइयों के साथ प्यार करती थी। आपके बच्चे भी बहुत छोटे हैं, दो छोटा वाला तो मैंने अभी भी देखा है, हाँ, जो सो रहा बड़ा है। भी देखा है, छोटा वाला ये जो हाँ ये भाई तो पहले- कैसे बहुत प्यार करती थी इनसे? इससे बहुत प्यार करती थी, बोलती थी अम्मी तुम्हारे को कोई तकलीफ हो मैं बैठी हूँ, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। इतनी अच्छी अच्छी बातें करती थी, ये नहीं था कि वो जाएगी, हमारे को क्या पता। जब उसको सीढ़ी में छोड़ के गए, आपने कहा कि वो बोल नहीं सकती थी और उसका मुंह पूरा सूज गया था। गला भी सूजा हुआ था, मुंह भी सूजा हुआ था, खाली ऐसे इशारों पे बात कर रही थी, आवाज़ निकल रही थी, वो बेचारी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो कहती दो बंदे हैं, एक गले से पकड़ा हुआ है, एक हाथों से पीछे पकड़ा हुआ है। ये बोला हाँ, इसने? ऐसे कर रही थी। इशारा किया? हाँ इशारा किया। दो बंदे हैं, एक इधर पकड़ा हुआ था, एक हाथों से पीछे पकड़ा हुआ था, और जो बाजी है उसने जहर दिए थी। बाजी ने जहर दी। अब मुझे नहीं पता असली कहानी क्या है अंदर, कि जो जहर दिया गया वो किस बिहार पे दिया गया, क्योंकि माँ का कहना ये है कि सोनिया को आई थिंक उसका बेटा पसंद भी करता था, हो सकता है करता हो, लेकिन जो ऐसे मालकान के बच्चे होते हैं ना, वो जो पसंद करते हैं वो पसंद नहीं होती। अगर थोड़ा सा आप समझ रहे हैं मेरी बात को,
उनको अपनी हवस मिटाने के लिए एक औरत की जरूरत थी, एक लड़की दरकार थी। कोई बात उसके शायद उसका कोई बदला लिया हो, पता नहीं कोई उसने बात आपकी बीच बेटी में, ने मना किया हो, आपकी बेटी बीच ने में ना पता कहा नहीं अल्लाह हो। जाने क्या मेरी बच्ची को बोला हो, उसने अपना बदला लिया हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि बेटे ने सब कुछ किया और हाँ। माँ उस पर पर्दा पर्दा डाला हो, दोनों मिलके मेरी बच्ची को जहर दिया है, ये भी हो सकता है। बाजी के बच्चों ने मिलके मेरी बच्ची को जहर दिया। शुरू नहीं किया था, एक बात होती है, कोई कपड़े का भी जिक्र कर रही थी जब आपकी बेटी सोनिया यहाँ आई थी। हाँ। कोई कपड़ा उसके पास था, हाँ, उसके गले में बांधा हुआ था कपड़ा, उसको यहाँ निशान भी था काले कलर में, काले मेरे पास, कलर हाँ, में पड़ा हुआ कपड़ा बांधा हुआ था। जी। वो निशान गले में था, निशान यहाँ था थोड़ा सा दबाने का। हाँ, बच्ची मेरी को था, निशान भी था। कितने दिन में आप सोनिया 1.5 दिन जिंदा रही है उसके बाद? बाजी ऐसे समझो इतवार की रात ले गई हॉस्पिटल में, एक दिन जिंदा थी, दूसरे दिन उसका इंतकाल हो गया। जहर उसके स्टमक से साफ जहर पूरा, जिस दिन हम रात को गए सुबह में देखा तो पूरा बच्ची का चेहरा पूरा सूजा हुआ था, यहाँ देखा नहीं? हाँ, ये देखो बिल्कुल तो सही। होंठ भी काले हुए हैं। हाँ, पूरा होंठ तो अंदरों से काला पत्थर जो दिया हुआ था, हाय हाय, देखा नहीं हाय, कितने। हाय। यहाँ हॉस्पिटल में इसका पूरा मुंह सूज गया। बच्ची मेरी ने कुछ बोला, दूसरे दिन मिले गई आंखें, मैंने बोला बेटी अम्मी से पास बात करो, अम्मी को आप देखो। बात कर रही थी तो मैंने बोला सोनिया बेटा तुम्हारा छोटा मामू आया है, आंखें खोल के देखा, फिर आंखें उसने बंद कर ली, फिर मेरा हाथ पकड़ के अपने हाथ पे रखा। मैंने बोला अम्मी क्या हुआ? उसने टांग में हाथ रखा, अम्मी मेरी टांग में दर्द। अल्लाह। मैंने बोला क्या हुआ है बच्ची? फिर डॉक्टर ने बोला बस तुम जाओ जाओ, उसको मरीज को परेशान नहीं करो, तुम जाओ। फिर डॉक्टर ने मुझे बात नहीं करने अभी दी। तकलीफ आपको प्रॉपर बता, बोल भी नहीं सकी आप? नहीं बोल कुछ नहीं सकी। आपको सोने की कौन सी तकलीफ फील हो रही थी उस वक्त? आपको क्या लग रहा था कि ये वाकई मर जाएगी? बाजी मैंने तो बोला अल्लाह करे बच जाए, जिंदा हो जाए, लेकिन उन डॉक्टर ने बोला इसका 2 दिन बचना है, अगर बच गई तो सही है, तीसरे दिन नहीं तो नहीं बचेगी। 24 घंटे का हाँ, टाइम 24 दिया। घंटे, अगर बच गई तो सही है, नहीं तो मर जाएगी, ये काला पत्थर है, ये भी ऐसा। तो बस बेचारी रात को जिंदा थी, एक दूसरे दिन थी, और तीसरे दिन बस बच्ची का इंतकाल हो गया। 11 साढ़े 10 तक बच्ची ने मेरी ने दम तोड़। हाँ दम तोड़ दिया। उसका फिर मैं गई थी, मुझे डॉक्टर ने बोला भाई 2 घंटे पड़े तो आप जब बच्ची मरी है उसके बाद तो आपको होश ही नहीं हुई होगी, जाहिर सी बात है। आपके हाँ, हमें डॉक्टर जनाजा- को मैंने बोला कि भाजी मुझे यहाँ ले चलो, मैं अपनी बच्ची को देखती हूँ। अच्छा, तो मरने से 2 घंटे में पहले गई, लेकिन उसने मेरे से बात नहीं की। आप मरने से 2 घंटे पहले गई थी, पहले सांसें आ गई रही थी, हाँ थी? सांसें आ रही थी, मैं गई थी, हाँ। लेकिन बच्ची मेरी ने जो ना आंखें खोल के भी मेरी तरफ नहीं देखा। आप उसको आवाज दे रही थी? मैंने उसको इतनी आवाज़ें दी, उसके हाथ चूमे, ये सर चूमा, पाँव चूमे, मेरे से बात नहीं की, उसने आंख भी नहीं खोली। फिर मैं खड़ खड़ के, मेरा ब्रेक पेशन हो गया, मैं भाग के बाहर चली आई। कितनी मासूम, कितना प्यारा चेहरा, देखो तो इतना प्यारा चेहरा। बस बाजी क्या, कोई कहता अल्लाह ने इतना बड़ा गम बाजी इन जिसी ने जुल्म किया इनको जो है ना छोड़ना नहीं, जिसी ने मेरी बच्ची के साथ जुल्म किया है इसको छोड़ना देखिए, नहीं, अभी फांसी के फंदे पे पहुंचाना उन जालिमों को, जिसने मेरी बच्ची का कत्ल किया, उनको छोड़ूंगी देखिए नहीं। मेन चीज यही है कि अगर रिपोर्ट आ जाती है और ये कंफर्म हो जाता है कि उसके साथ ज्यादती की गई है, वही बात है ना, तो रिपोर्ट फिर तो उनकी फिर पता बख्शिश नहीं है। चलता। देखिए हाँ, अभी हम इसलिए सही कह रहे हैं बात कि है, अभी ये हाँ, प्रोग्राम जो बन रहा है ये शायद पहले ऑन एयर हो जाए, रिपोर्ट्स आने में टाइम लगता जी, है। जी, जब वो हाँ। रिपोर्ट आ जाएंगी और जब वो तस्दीक हो जाएगी कि बच्ची के साथ कोई मसले मसाइल हुए हैं और उसको जहर दिया गया, वो तमाम चीजें एक साथ जब आ जाएंगी ना, तो फिर पुलिस पीछे नहीं हटेगी। जी जी, देखिए वो पैसे वाले हो, जो हाँ, भी हो, जो खुदा भी हो, की सही लाठी बात पे है, आवाज है, वो हाँ। पड़ती है। मैं भी अल्लाह को यही बोल रही हूँ भाई, जिसने जुल्म किया है मेरी बच्ची के साथ उसको फांसी के फंदे पे पहुंचाए। मैं भी अपनी बच्ची का इंतकाम लूंगी, ज़रूर लूंगी, चुप करके नहीं बैठू। अब घर कैसे चल रहा है? ये जो घर का खर्चात है, बस 15-20 हज़ार तो लाती होगी ना वो कमा के, 15,000 देती थी है ना? बाजी तो तनख्वाह। अब आपके घर का जो रेंट था सब चला गया। अब कैसे? अब इनकी भी इतनी वो नहीं है कि ये इतनी भी नहीं हिम्मत कमाता, है। मैं क्या करती हूँ 8-7 हज़ार का काम करती हूँ, मेरा क्या गुजारा होगा। और दिमाग लगता है जब काम करने जाती हैं आपको? दिमाग अरे नहीं काम कर- बाजी कहाँ काम नहीं होता, बस क्या करूँ, जाती हूँ यहाँ बैठती हूँ तो बेटी की यादें आती हैं, फिर थोड़ी घंटे 2 निकल जाती हूँ, बोलती हूँ कम से कम टाइम कुछ निकल जाए, सोच सोच के पागल हो जाती हूँ, इसलिए चली जाती हूँ काम। और ये जो छोटे बच्चे हैं ये मिस करते होंगे, याद करते होंगे बहन को हाँ अपनी? बहन को याद करते हैं। याद करते हैं। जी जी तो आप घोटकी लेके गई थी सोनिया को? जी, इसका घोटकी लेके गई थी, दफनाया कहाँ? हाँ हम अपने गाँव में। ये जरा अंकल को दे। अंकल आपका गाँव कौन सा है, जरा मुझे बताएं। हमारा गांव जो है बाजी उबाड़े शहर में है। उबाड़े में? जी ठीक है, तो वहाँ लेके गए थे आप? जी, अपने गांव में ले गए थे, उबाड़े शहर और रोटी रोड, अच्छा, गोर साधु खान पठान।
सही सही। वहाँ पे ले गए थे वहाँ हम। जाके दफनाया। जी जी, आप लोगों के सारे खानदान वाले वहीं हैं? पूरे खानदान आए थे। बड़ा बेटा हमारा वो है सामने बेटा। चले जी, मैं उनके बड़े बेटे, छोटे बेटे और उसकी बहन से भी मिलाऊंगी। ऊपर नीचे के छोटे छोटे से बच्चे हैं यहाँ पर। इनको भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इस वक्त परेशान है। घरों में जाके काम करते हैं। और अब बात ये है कि जिस टेंशन में ये हैं, इनका फोकस ही नहीं होगा काम पे। मतलब ये काम कर भी नहीं होंगी तो इनको ये होगा कि मेरे बेटी के साथ जो वाक़या पेश आ गया है। खाना कौन पकाता है भाई घर आके? मैं खुद बनाती हूँ बाजी। खुद बनाती जी है? जी हाँ हैं? हाँ। बस सारा दिन ये बात जहन पे होती है, सारा दिन सोचती रहती हूँ। आपको ये होता होगा अभी सोनिया आ जाएगी, हाँ। रात होने वाली है, मैं उसको लेकर आती थी। जब आज़ानें होती हैं तो मुझे वो दिन वो याद आती है कि अभी मैं जाऊँगी। फिर देखती हूँ भाई बच्ची तो मेरी इस दुनिया में नहीं है तो वहाँ क्या जाऊँगी। अच्छा जी, हमारे पास ये जिना मेडिकल, सिंध मेडिकल की यूनिवर्सिटी की भी रिपोर्ट्स हैं सारी। ये तमाम चीज़ें आपको दिखा दी जाएंगी। वो हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में आपको वो घर भी दिखाएं, जाके बंगला बाहर से दिखाएं जहाँ पर वो काम करती थी, ताकि आपको पता हो कि जी वो इस घर में, वो उनका अपना घर था या किराए पे थे? अपना घर। हाँ जी जी। वो करते क्या थे वैसे? बेसिकली वो क्या करते? बाजी वो उस बाजी का शोर जो है ना ऑफिस में ड्यूटी करता था, और बेटे दो हैं वो भी ऐसे ड्यूटी वाले हैं। बच्चे जो थे उनके 22 साल के थे लड़के? नहीं बाजी ज्यादा, एक 30 साल का होगा कि 25 का अच्छा, होगा। बड़े थे। हाँ बड़े। और जो छोटा है जिसका ज्यादा का आया है वो कितने साल का होगा? वो भी 14-15 साल का है। नहीं, जिसने ज्यादा का आपको शक है जिसके हाँ साथ, वो भी 15 साल का है। नहीं 15-16 साल का बड़ा ही है। हाँ बड़ा चलिए है। जी, यहाँ से हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से आएंगे 16 तो साल का होगा। मजीद यहाँ से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल भी गई होंगी। हम अभी बात कर रहे हैं सोनिया के ऊपर। खैर यहाँ पे एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो मजीद आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मैं यहाँ पर। और ये केस जो था इस पर प्रॉपरली फोकस किया जा रहा था, किसका फोकस किया जा रहा था और इसको कौन देख रहा था, ये तमाम बातें अभी हम आगे मज़ीद आपसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर उस वक्त सोनिया के साथ उनके मामू मौजूद थे और वो साथ सारा कुछ फोकस कर रहे थे। और हमारे चैनल ने इसको कवरेज भी दी और बहुत सारी चीज़ें जो है हम उनके मामू से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम तनवीर अहमद पठान है। तनवीर अहमद? जी जी। अच्छा तनवीर, मुझे आप बताओ, क्योंकि आपके सामने सारा वाक़या पेश आया, जिस वक्त ये कहानी हुई है, सोनिया उस दिन जब आई है, तुम इस घर में मौजूद थे या तुम्हें बुलाया गया था? कोई मौजूद नहीं। जब भी बच्ची की नाजुक हालत थी तब तक मैं और मेरी बहन, हम दोनों बच्ची को लेके हॉस्पिटल चले गए थे। तुम यहीं थे जब सोनिया आई थी? जी हाँ। तुम किधर थे? बाहर थे? मैं अपने घर था। बहन ने मुझे फ़ोन किया, बोला जल्दी आ जाओ कि बच्ची की हालत तबीयत ख़राब है। अच्छा ठीक है। और मेरे यहाँ से पहुँचने से पहले बाजी का बेटा निकल गया। और जो बाजी का बेटा है वो बाजी है क्या? मैंने अपनी बहन से पूछा, मैंने बोला क्या मसला है? तो उसने बोला ये मसला है बच्ची का। अभी फिलहाल अभी ये बात है, इसी मसले में बाद में कहा। मैंने बात नहीं, पहले मुझे बताओ कि वो कौन कौन बंदे थे। और उसने बोला एक बाजी थी, एक बाजी का बेटा था छोटा। ठीक है। जी हाँ। जबकि बाजी का नाम रशीदा है और उसके बच्चे का नाम हाशिर है। ठीक है। और फिर उसी टाइम में बच्ची की हालत नाजुक से हम हॉस्पिटल ले गए थे, जना हॉस्पिटल। ठीक है। फिर उसके बाद 2 दिन बच्ची हमारी जिंदा रही। उसके बाद हमारी बच्ची की डेथ हो गई। फिर बच्ची की जैसे 2 दिन के बाद डेथ हो गई, फिर उसके बाद जब आपको तस्दीक हो गई बच्ची को जहर दिया गया और ज्यादती की गई, तो आप लोग पुलिस के पास गए? जैसे अभी इरफान बहादुर साहब ने प्रॉपर केस देखा, उस वक्त पूरी पुलिस भी आई, इंटरव्यूज भी चले, उन्होंने क्या कहा? लेकिन ये तक जो हम डॉक्टरों से पूछ रहे थे, डॉक्टर ने बोला इनको एक काला पत्थर, जिसको जहर क्या है, जिसको अपना जहर कहते हैं, बच्ची को काला पत्थर जहर दिया गया हुआ था। ये डॉक्टरों का कहना है। यहाँ तक कि फिर उसके बाद जब बच्ची के बंद, तो बच्ची की जान बचाने के खातिर थे। फिर उसके बाद जैसे बच्ची की डेथ हो गई तो मैंने एमओ साहब को रिपोर्ट की। मैंने बोला सर ये मसला हुआ है, अभी आप हमारे सर हमें फॉलो करो। ठीक है। फिर एमओ साहब ने हमें फॉलो किया। फिर हमने बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम हुआ था? जी हाँ। फिर हमने बच्ची का पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई है। अभी तक रिपोर्ट की, अभी तक कोई मसला भी हल नहीं हुआ। जी हाँ। फिर उसके बाद मुझे एसएसपी अयाज साहब ने मुझे फ़ोन किया कि भाई मुझे बोला इनका उनका घर बता दो। जबकि हम बच्ची का पोस्टमार्टम में मसले मतलब वहीं खड़े हुए थे। फिर उसके एसएसपी इरफान बहादुर एसएसपी अयाज साहब ने मुझे ये बोला कि भाई अगर यहीं से मुझे घर दिखा दो। मैंने बोला सर आप मुझे 10 मिनट या 15 मिनट दे दो, जैसे बच्ची के मसले में फारिग होता हूँ, हम लोग आके आपको वहीं खुद बता देते हैं। ठीक है। फिर जैसे बच्ची का मसला हल हुआ तो फिर बच्ची को हमने अपना चिपा का जो इसका सर्द खाना है बच्ची को, जी हाँ, बच्ची को हमने वहीं पे रखवाया। फिर हम आगे फिर एसएसपी अयाज साहब ने कोऑपरेट किया। फिर एसएसपी अयाज साहब ने उनसे
जो इसकी कैमरा की डीवीआर है, जो इसकी सीडी है, CCTV जी हाँ, सीसीबी कैमरा जो डीवीआर है, जो सीसीबी कैमरा सब कुछ एसएसपी साहब ने अपने पास उनसे उस टाइम ले ली। ठीक है। बोला ये उसे एसएसपी साहब ने ये चीज़ मैंने अपने पास रख ली है, सही अभी मुलजिम आपके गिरफ्तार हो गए। मैंने बोला सर अभी गिरफ्तार हो गए, तो मैं इसने फिर उसके बाद हम उसने साहब ने हमारा उसके जो एफआईआर का जो एमएलओ साहब जो भी रिपोर्ट उसने लिखवाई थी वही हमने उसके मुताबिक हमने मोल मुताबिक हमने उसके एफआईआर करवा ली। ठीक है। फिर उसका जो बच्ची का क्योंकि अब इस वाक्य को ऑलमोस्ट 17 दिन हो गए हैं। 17 तारीख का वाक्य है, ठीक है। 15 तारीख को आई थिंक सोने का इंतकाल हुआ है ना, 17 को 17 को सुबह 10 बजे को, जी सुबह 10 बजे हुआ है और 16 की रात को ये वाकया उसके साथ पेश आया। ठीक है, आप मुझे बताएं, इतने दिन 15 को हुआ, इतने दिन ये हो चुके हैं और अभी तक पुलिस की क्या अपडेट है? उस वक्त पुलिस बहुत एक्टिव थी, सारे लोग आए, अरेस्ट भी हुए, तो अब तुम जब थाने जाते हो तो क्या सूरत हाल? हम जब थाने जाते हैं कि वहाँ ये मसला है कि हम आईओ साहब से पूछते हैं सर आप हमें कोऑपरेट बताओ सर आप क्या कर रहे हो, तो आईओ साहब का ये बयान है भाई आप जो ना खामोश रहो। मैंने बोला सर मैं क्यों खामोश रहूं, हमारा इतना बड़ा हमारी बच्ची के साथ वाकया हुआ है, बड़ी हमारी बच्ची के साथ ज्यादती की गई है, बच्ची को बिल्कुल जहर दे के बच्ची का कत्ल किया गया सर, इसमें आप हमारे साथ कोऑपरेट करो। और यहाँ तक कि पुलिस उनके साथ मिली हुई है और उनका जो छोटा बेटा है, मैंने आईओ साहब को आईओ को मैंने ये बोला साहब उनको आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो, मुझे बोला आप अपना काम करो। और मैंने सर हम कौन सा अपना काम करें, हम कोर्ट में खड़े हैं, मुझे बोला आप मुझसे बात नहीं करो, क्या वही हमारी शिकायत आई उन्हें वही हमारे कोर्ट में। तो आपने कम जो है आपकी जो दरखास्त जो आप बोल रहे हो शिकायत है, आपने ऊपर के लोगों को बताया कि आपके साथ लोगों का रवैया ये है? देखिए ये इन तक चीज़ें पहुंचेंगी तो आपका कुछ बेहतरी होगी। आईओ एसआईओ ये लोग जो तफ्तीश कर रहे हैं, ठीक है, उनका काम है, जब तक चीज़ें नहीं आती आपके पास, उनके पास नहीं आता, रिपोर्ट नहीं आती, वो लोग भी थोड़े से ठंडे हैं। लेकिन आप अगर इनके बिहेवियर के बारे में अगर कहोगे तो इनको बोला जाएगा कि आप अपना बिहेवियर अच्छा रखो। आपने नहीं, ये जो हमारा आईओ साहब है तो वहाँ हमें जाने तक नहीं देता, बोला भाई आपका जो मसला है मुझसे बात करो। अच्छा जी हाँ, मैंने बोला सर आपसे हम बात क्या करें कि ये बताओ कि जबकि हम इंसाफ अभी तक ये कुछ नहीं मिला। और वो बोला भाई अभी जो इसका जो मसला है अभी हमने उसके बच्ची का ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये सब हमने जमा करवाया गया जाम शोरों में। अच्छा, तो मैंने बोला सर अगर वहाँ आप जमा करवाएगा आप हमें कोऑपरेट दो, हमें बताओ हम सर क्या करें, अगर हमारी तो बच्ची की जबरदस्ती की गई है उसको आप तीसरे बंदे को गिरफ्तार नहीं कर रहे हो। और उसके बाद जब एक बच्चा बोला बच्चा घर में हम जाते नहीं है, तो ये जब बच्चा घर से आगे जब बच्चा कोर्ट में अपनी बेल करवा के जा रहा है तो मैंने पुलिस का मतलब सोई हुई है, तो अगर पुलिस में कोऑपरेट कर दिया बच्चा वहीं तक नहीं आ सकता। अगर मैंने जो भी हमारा ये हालात के इसको मुताबिक है तो मुझे हमारा जितने ही शोभा है इस तीनों भाइयों के ऊपर, जबकि उसमें से अगर जिसको तीसरा भाई अगर ये गिरफ्तार हो जाता तो इसके डीएनए टेस्ट हो जाता तो हमें भी तसल्ली हो जाती कि क्या हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ी सी आपसे भी बात करना चाहूँगी क्योंकि मैं थोड़ी सी जो मुझे ब्रेक में पता चली है उनके बेटे का एक का कैरेक्टर थोड़ा नहीं बहुत ही लेस था और वो शौकीन थे उसकी, तो जाहिर सी बात है उसकी सकी माँ है, तो वो अगर वो गलत भी बेटा कर रहा है तो सपोर्ट तो माँ अपने बेटे को ही करेगी जी। तो, अच्छा, तुम उसकी माँ से मिलो, बच्चों की माँ से मिलो अभी? वो अगर ना हमसे मिलती है ना ही हम उसको कोई जानते हैं, सही है। लेकिन ये है कि जब बच्ची जब हमारे काम कर रही है, सही है, जब हम किसी के घर पे हम लोग बच्ची अपनी छोड़ के आते हैं तो वो ये तो उसकी जिम्मेदारी है ना कि जबकि एसएसपी अयाज साहब ये कह रहे हैं कि सुबह 11 बजे बच्ची अपनी सही सलामत आती है, उसकी हालत खराब होने जब बाजी उसको साथ में लेके जा रही है तो इसी के काम में सब सारा काम बाजी का ही सारा हाथ है ना, जबकि बाजी साथ थी उस वक्त। जी हाँ, जी कि जबकि इसी काम में पूरा का पूरा बाजी और बाजी के बेटों का ही रवैया है कि जबकि अगर ये काम अगर बेटे करते हैं तो माँ उसको ये कोऑपरेट कर रही है, अगर कोऑपरेट कर रही है तो इसके वजह बच्चे जब बच्चों की इस मौत के जिम्मेदार है तो इसके साथ इसकी माँ भी इसकी बाकायदा जिम्मेदार है। तो खैर अभी आप इस वक्त आपको सब पूरे दुनिया देखती है, कोई क्या चाहते हैं आप? अगर एक घर में वाकया हो रहा है तो हमारी बच्ची के साथ ज्यादती तो हुई है ना, अब इनमें से किसी ने भाई ने मिला है, किसी में कुछ किया हुआ है, अब हम तो ज़ाहिर बात है हम तो उनके तीनों भाई जिन्होंने जो हमारे इस मसले में कहा जिसने जुल्म किया हुआ हमारे साथ, हम तो इन लोगों तीनों को हम ठहराएंगे ना बाजी। जी हाँ, अभी इसके साथ की अम्मी भी इसके साथ मिली हुई है। अभी हमारा ये कहने का ये सर ये कि बाजी कि हमें इंसाफ चाहिए कि जो भी बच्ची का मसला हुआ है कि जिस कुछ भी हुआ लेकिन ये बंगले से हुआ है ना कि आखिरी टाइम पे आप पुलिस स्टेशन कब गए? पुलिस स्टेशन हम लोग बुलाते हैं हमको। अभी जिस तरह उनकी 4 दिन की अपनी बेल थी ना तो उसकी चौथे दिन के बाद रिमांड दी, जब 4 दिन को रिमांड था फिर उसके बाद जब उनको हाजिरी में पेश किया था मैं वहीं पे था, ठीक है जी हाँ, कोर्ट में। तो मैंने कोर्ट में से पूछा, मैंने बोला सर
अभी आप सर आपने भी कहाँ तक पहुँचे हैं कि अपनी ये आप कहाँ तक इंक्वायरी हुई है? तो मुझे आइए ने बोला आप तो भाई मेरे से बात नहीं करो, जबकि हमारी बच्ची की तरह मसला हुआ है, जबकि उसके बाप पे भी आ गया है, तो हमने ये हर चीज़ आपको क्लियर करके बता रहे हैं। जबकि बच्ची का हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई है, पोस्टमार्टम जो एमओएलओ साहब है उसने खुद खड़े होकर ये रिपोर्टें कटवाई है जी। जो भी इसका एफआईआर के जो ये हुई ना, इसके जहर के भी वो इसके बाद जो बच्ची की ज्यादती हुई है वो भी इसका शोभा ज़ाहिर हो रहा है। अभी इसके सब चीजें क्लियर हो गई, फिर भी अपोजिट आपको ही दबाया जा रहा है। जी हाँ, जी जी जी। चलिए जी, यहाँ से बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ गई होंगी। ये सोने के मामू हैं और उस वक्त का सामने जो कुछ हो रहा था, बच्ची की जो कंडीशन थी, किस तरीके से हॉस्पिटल में थी, क्या क्या देखा इन्होंने, जो माँ ने देखा सेम डिट्टो वही इन्होंने देखा। खैर इस वक्त ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से आएंगे तो हम उनकी वालदा का आखिर में एक बयान लेंगे और वो बयान आपको मैं चाहूँगी कि पूरा फैला दीजिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कीजिए कि किसी की बेटी के साथ जो घरों में जाके काम करती है ज़्यादती स्टॉप की जाए। स्टॉप। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मैं और आपने पूरी कहानी सुनी होगी। कहानी में दो तरह के ट्विस्ट हैं। पहले ट्विस्ट तो ये है, पहला तो ये है कि जी पहले जो सपोर्ट की जा रही है, पहले तो बड़ी प्रॉपर्ली कार्रवाइयाँ हुई, पुलिस आई, अरेस्ट भी हुए, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता पावर मैं कहती हूँ पावर के बाद फिर चीज़ें चेंज होती हैं। तो हम फिर उन इदारों पे तनकीद इसलिए करते हैं जहाँ हमें लगता है कि इदारों के पास तमाम चीज़ें सबूत हैं, उसके बिहाफ पे उनको चाहिए कि वो अमल करें, उस बिहाफ पे वो बिहेवियर दिखाएं लोगों के साथ, अच्छा या बुरा। मैं चाहूँगी कि आप ज़रा अपील कर दें अपनी बेटी के लिए कि आप क्या चाहती हैं और जिसने आपकी बेटी के साथ ये ज़्यादती की है उनका क्या अंजाम होना चाहिए? जिसका यही अंजाम होना चाहिए, जिन लोगों ने जैसे मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती की है उनका भी यही अंजाम होना चाहिए, फांसी के फंदे पर पहुंचाना है उनको। और जिसी ने मेरी बच्ची के साथ ऐसा जुल्म किया है, मेरा यही है, जैसे उन लोगों ने जालिमों ने मेरी बच्ची के साथ नाजायज़ी किया, ज़बरदस्ती किया, जहर दी, मारा। तुम्हारे भाई ये है कि तुम्हें उनको सजा हो, उन लोगों को उनको भी सजा हो जिसने ने किया है। पैसे की तुम लोगों को ऑफर दी जाएगी, चीज़ों की ऑफर दी जाएगी। हाँ। तो कहीं तुम नहीं बाजी, क्यों हम पैसे नहीं लेंगे, अपना बदला लेंगे अपनी बच्ची का, जिसी ने जालिमों ने किया है मेरी बच्ची के साथ। हाँ, मैं भी अपना बदला लूँगी और जैसे मेरी बच्ची को मारा है मैं भी उनको ऐसे फांसी के फंदे पे पहुँचाऊँगी उस जालिमों को। पर यहाँ से हम चलेंगे पुलिस स्टेशन, वहाँ जाके बाकी का व्यू आपके सामने लेकर आऊँगी। और यहाँ पे एक खूबसूरत, अच्छा जी हम लोग सोने के घर से अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, थाना अजीज़ भट्टी, और वहाँ जाने के बाद हम कोशिश करेंगे कि आईओ या एसआईओ किसी से हमारी मुलाकात हो जाए और पूरी कहानी अभी आपने सोनिया के वालिदैन से सुनी, उनके मामू से सुनी, और बाकी का जो भी सच या झूठ है हम कोशिश करेंगे कि पुलिस के थ्रू आप तक पहुँचाएँ। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस वक्त उस लड़की के बारे में आप तक प्रोग्राम लाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसके बहुत सारे मुझे लग रहा है कि रंग मेरे सामने आ रहे हैं कि जो भी स्टोरियाँ थी वो प्रॉपर्ली ऐसा ऐसा ओपन होंगी। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुलिस स्टेशन में और मेरे सामने एसआईओ साहब आमिर महमूद साहब मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, क्या इन्होंने अखज़ किया कि जो वाक़या पेश आया था असल में था क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को अलाउ नहीं होता लेकिन फिर भी आप हमें इसका जवाब दे रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर मुझे थोड़ा सा बताएं कि सोनिया वाला केस अक्सर है क्या? ये वही जो एफआईआर आपको पता है 17 अक्टूबर को हुई थी सोनिया की, और उनके जो फादर थे उन्होंने उनकी कंप्लेन पे एफआईआर कटी थी कि जी सोनिया जहाँ पे बीइंग अ मेड काम करती थी एक घर के अंदर या ब्लॉक 13 गुलशन इकबाल में, उसी घर के जो ओनर थे उनके बच्चों पर एलिगेशन उन्होंने लगाया था कि उन्होंने रेप करके बच्ची को मर्डर कर दिया है सोनिया को। ठीक है। तो उसके बाद फिर कराची में जो जिना हॉस्पिटल में है इनका हमने वो एमएलओ वगैरह भी हुआ था, पोस्टमार्टम भी हुआ था। तो उसके बाद अक्यूज़ अरेस्टेड थे, दो जो उसके मालिक के बेटे थे उनीब और हमाद, वो अरेस्ट हुए थे। फिर उनका जो है हमने इंट्रोगेशन भी किया था, रिमांड भी 2 लिए थे, और उसके बाद जो इंट्रोगेट वगैरह किया था। बाकी हमने जो टेक्निकल बेसिस के ऊपर भी उसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, उनके मोबाइल फ़ोन का डाटा वगैरह निकाल रहे हैं। सोनिया का जो मोबाइल फ़ोन था जो वो यूज़ करती थी उसका भी डाटा वगैरह लेके उस पर भी काम कर रहे हैं। और फिर जो है जो मुलज़मान अरेस्ट हुए थे और जो एक उनका भाई अरेस्ट नहीं हुआ था, बाद में वो बेल करा के आया, तो उनके डीएनए हमने ले लिए थे, और डीएनए के सैंपल जो विक्टिम थी मकतूला सोनिया, उसके डीएनए सैंपल और ब्लड सैंपल जो थे
वो हमने लेबॉर्ट्री भिजवा कहाँ दी भेजे है। आपने ये कराची में या? हमारी लम्स यूनिवर्सिटी है, लम्स की लेबॉर्ट्री है जमशोरों के अंदर, वहाँ हमने भेजे हैं। ठीक है। तो अब जो इस केस पे मेन जो प्रोग्रेस होगी या चीज़ सामने आएगी, वो जो डीएनए की रिपोर्ट्स आएंगी तो उसमें ये चीज़ क्लियर होगी कि आया वाकई ये हम इससे हुआ पहले या नहीं हुआ। बता सकते हैं कि आया कि ये रेप था या मर्डर था, मतलब जब तक रिपोर्ट्स नहीं आएगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, रिपोर्ट से ही क्लियर होगा और हमारी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल होगी रिपोर्ट्स के ऊपर ही। इसके अलावा भी हम टेक्निकल बेसिस पे मोबाइल फ़ोन वगैरह पे CDR पे भी काम कर रहे हैं, तो वो भी हेल्प आउट करेगा हमें। लेकिन जो मेन चीज़ है वो CDR और DNA का रिजल्ट है, DNA रिपोर्ट है। अब मैं आपसे एक सवाल बस चाहते चाहते आखिरी, क्योंकि थैंक यू सो मच, आपने इतना भी बता दिया, लेकिन अगर अल्लाह करे कि चीज़ें सही हो, ऐसी ना हो, क्योंकि दोनों फैमिलियाँ एक तो जा चुकी है और दूसरी फैमिली के 2 बेटे भी अंदर हैं, अगर रिपोर्ट्स आ जाती है और उसमें नहीं आता तो इसका मतलब है वो फैमिली बरी हो जाती है उस केस से जो उन पर इस वक्त इल्ज़ामात लगे हुए हैं। बिल्कुल, अगर वो बैन करता है, जो DNA की रिपोर्ट आती है, तो वो जो भी वो जो अरेस्टेड अक्यूज हैं उनको जो है फिर फ़ायदा मिल जाएगा, उनको फ़ायदा मिल जाएगा इस चीज़ से, अगर DNA की रिपोर्ट जो है वो मैच नहीं होती। और अगर मैच हो जाती है तो क्या होगा? अगर मैच होगी जिसका मतलब फिर वही मुलजिम है, वही मुजरिम है असल, अगर DNA की रिपोर्ट मैच हो तो जाती है उसमें तो फिर आप प्रॉपर्ली कार्रवाई प्रॉपर बिल्कुल, करोगे, फिर हम प्रॉपर जो आप नहीं इन्वेस्टिगेशन देखोगे करके कौन छोटा है और कौन बड़ा है। बिल्कुल बगैर किसी फ़र्क के जो है अमीर गरीब के, और इंशाल्लाह जो भी जस्टिस होगा, इंसाफ पर मबनी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो भी जिम्मेदार हैं उनको कानून के कटहरे में लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, बस यही मुझे आपसे चाहिए था। जी देखें जी, मैंने आपसे कहा था ना कि हर इदारों में अच्छे बुरे लोग होते हैं और हमारे फील्ड में भी अच्छे बुरे लोग हैं। ऐसे नहीं है कि मैं बोलूँ कि कहीं भी इंसान प्रॉपरली सही है या गलत है। तो यहाँ पे आमिर से बात करने के बाद मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ, क्योंकि उनकी फैमिली से जब मिल के आया, उनकी फैमिली का कहना यही था कि जी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने अभी स्क्रीन के सामने ओपन नहीं कर सकती। हमने कैमरे से पीछे बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी चली हैं, लेकिन बात वही आ जाती है जब तक DNA रिपोर्ट नहीं आती, हम जब तक किसी को नहीं करार दे सकते कि जी उसने ये मर्डर किया या रेप किया। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पे आमिर का SIO का ये कहना है कि जी अगर वो लोग इन्होंने ये वो जुर्म किया हुआ है या कुछ भी चीज़ें ऐसी है तो उनको सज़ा मिलेगी, क्योंकि जिस कुर्सी पे ये लोग बैठे हैं इनका काम ही इंसाफ करना है। खैर यहीं से बस यही कहूँगी कि अल्लाह बुरा वक्त किसी पे ना लाए, और स्पेशली जब बेटियाँ घर से काम करने बाहर निकलती हैं ना, तो मैं आप मर्दों से, आप घर वालों से, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि हर बेटी की इज्जत करें, क्योंकि आपके घर में भी माँ बेटी बहन सब है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे यानी किस्मत आयर को, मेरी पूरी टीम को यहाँ से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।